अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि हाइमा खातून की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो नीचे गिर गई थी। इस किस्त के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन अपने कोनिया के महल में मौजूद थे और एक ख़त लिख रहे थे। इतने में एक कमांडर अंदर आकर कहता है, आपने मुझे बुलाया सुल्तान? सुल्तान पूछते हैं, हमारी फ़ौज का क्या हाल है? कमांडर कहता है, हमारी फ़ौज पूरी तरह से तैयार है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, बहुत अच्छे, ये ख़त अलाई में महापरी खातून की तरफ भेज दो। जंग पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे गियासुद्दीन के साथ यहाँ कोनिया आ जाए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अर्तुल साहब भी जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं उनके साथ कुछ अहम मामलात के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। कमांडर कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। कुछ शायर और आलिम आपसे मिलकर अपना कलाम पेश करना चाहते हैं। मशहूर शायर कौल गली भी आपके हुक्म पर कोनिया पहुँच गए हैं। सुल्तान कहते हैं, बहुत अच्छे, जंग पर जाने से पहले हमें अपनी रूहों को ताज़ा कर लेना चाहिए। कल शायरों की मजलिस होगी। मेरे वजीरों और कमांडरों को कहो कि वो इस मजलिस में शिरकत के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ हाइमा खातून को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो सांस नहीं ले पा रही थी। हकीम अर्तुल कहता है, इनकी हालत बहुत बुरी है अर्तुल साहब। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में सादुद्दीन एक संदूक में तीर कमान फिट कर रहा था। इतने में गोख्तू इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, क्या ये सच है जो मैंने सुना है अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, हाँ ये सच है। अर्तुल ने खुद ही कारा जैसर किला फतह कर लिया है और इससे बढ़कर ये कि वो मालिक गनीमत का 5वां हिस्सा लेकर यहाँ आ रहा है। गोख्तू कहता है, अगर अर्तुल ने आप पर शक का जिक्र हमारे सुल्तान से कर दिया तो फिर क्या होगा अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, अर्तुल को ज़रा बराबर भी शक नहीं है गोख्तू, बल्कि मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और अब वो सब कुछ सुल्तान को बताने के लिए यहाँ आ रहा है। गोख्तू पूछता है, तो अब आप क्या करेंगे हुजूर? सादुद्दीन कहता है, सुल्तान का जल्द मरना हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है गोख्तू। अगर सुल्तान अचानक मर गया तो महल में मौजूद मेरे दुश्मन मुझे जिंदा जला देंगे। गोख्तू कहता है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही हाल है कि आपको सुल्तान की नज़रों में अपना नाम साफ करना होगा। सादुद्दीन कहता है, हमें लाजमी सुल्तान को यकीन दिलाना होगा कि जिन लोगों ने उसे हनली बाजार में जहर दिया था वो अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। हमें एक कुर्बानी के बकरे की जरूरत है गोख्तू। गोख्तू पूछता है, तो किसको कुर्बान करेंगे अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, अमीर निज़ामुद्दीन को। उसने सुल्तान को एक तोहफे का संदूक भेजा है और कहा है कि वो कल की शायरों की मजलिस में शिरकत नहीं करेगा। फिर सादुद्दीन खड़ा होकर कहता है, तुम अमीर निज़ामुद्दीन के डब्बे को मेरे तैयार किए हुए डब्बे से तब्दील कर दोगे। मुशायरे के दौरान सुल्तान अपना तोहफा वसूल करेंगे। गोख्तू पूछता है, आप सुल्तान को क्या तोहफा देने वाले हैं अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगा कि वो कभी इसे भूल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में तुर्गुत और बामसी हाइमा खातून के लिए बहुत परेशान थे और रो रहे थे। तुर्गुत कहता है, मंगोलों ने बचपन में हमारे माँ बाप को शहीद कर दिया था। अर्तुल साहब हमें अपने घर ले आए थे। फिर सुलेमान शाह और हाइमा वालदा ने हमें माँ बाप बनकर पाला। अर्तुल साहब हमारे लिए भाइयों से भी बढ़कर हैं। बामसी कहता है, हाँ भाई, अगर हमें अर्तुल साहब अपने साथ ना लाते तो हो सकता है कि हम डाकू बन जाते। इसी दौरान हाइमा खातून को एक ख्वाब आता है जिसमें अर्तुल एक बच्चे को उठाए हुए खेमे में दाखिल होता है। हाइमा खातून पूछती हैं, यह बच्चा कौन है अर्तुल? अर्तुल कहता है, यह मेरा बेटा उस्मान है वालदा। फिर हाइमा खातून उस बच्चे को उठा लेती हैं और कहती हैं, इंशाल्लाह ये हमारे नाम को जिंदा रखेगा। इतने में हाइमा खातून हंसते हुए आंखें खोल देती हैं और उस्मान का नाम पुकारती हैं। उनको होश में देखकर अर्तुल और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में गोख्तू कहता है, क्या शानदार इजाद है अमीरी हजरत, दुआ करें कि ये सुल्तान के सामने फंस न जाए। सादुद्दीन कहता है, तो चेक करते हैं कि ये फंसती है या नहीं। इस तरह संदूक खोलने पर तीर निकलकर सामने दरवाजे में पैवस्त हो जाता है। फिर सादुद्दीन एक नया तीर उठाता है और उसके साथ जहर लगाने लगता है। गोख्तू पूछता है, यह क्या है अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, यह वो जहर है जो पहले भी सुल्तान को दिया जा चुका है जब वो हनली बाजार के महल में मौजूद थे। गोख्तू कहता है, तो सुल्तान का हकीम इस जहर से वाकिफ है, वो समझ जाएगा कि ये वही जहर है जो हनली बाजार में सुल्तान को पहले भी दिया गया था और फिर सारा इल्जाम अमीर निज़ामुद्दीन पर लग जाएगा। सादुद्दीन कहता है, हाँ, अब ये संदूक लेकर जाओ और इसे निज़ामुद्दीन के संदूक से तब्दील कर दो। गोख्तू कहता है, जैसे आपका हुक्म हुजूर। फिर वो संदूक उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून को होश आ चुका था। हकीम अर्तुल कहता है, हाइमा खातून आप बिल्कुल ठीक हैं सरदार,
लेकिन ये खतरनाक सूरत-ए-हाल से गुजरी हैं, इसलिए इन्हें आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद मारिया और हकीम अर्तुक अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। मारिया कहती है, मैं हैमा वालदा के लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ जैसी समझती हूँ। आप सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है। हकीम अर्तुक कहता है, तुम्हारा दिल साफ है मारिया, तुमने गुंदुज की मदद की थी और उसे यहाँ से निकलवाने में मदद की थी। ये हमारे लिए बहुत अहम है। मारिया कहती है, हम हमेशा इकट्ठे और खुश रहेंगे। अर्तुक कहता है, इंशाल्लाह हम बहुत से खुशियों वाले साल इकट्ठे गुजारेंगे। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। आरिस हल्ली बाजार में अर्तुल पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और अपने साथियों को कहता है, तुम लोग ताजरों के रूप में जाओगे ताकि किसी को शक न हो। एक आदमी पूछता है, और आप कैसे जाओगे हुजूर? आरिस कहता है, मैं इस बास्केट में जाऊंगा जो आप अर्तुल को तोहफे में दोगे। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर आरिस कहता है, एक दफ़ा हम अंदर दाखिल हो गए तो सब आसान हो जाएगा। हमारे आदमी पहले ही वहां जाकर तलवारें मेज़ों के नीचे छुपा चुके हैं। सबसे पहले तुम लोगों ने अंदर वाले मुहावजों को मार कर दरवाजे को अंदर से बंद करना होगा ताकि बाहर से कोई भी अंदर ना आ सके। अर्तुल के पास सिर्फ चंद आदमी होंगे। इस तरह अर्तुल गैर महफूज हो जाएगा। फिर आरिस बास्केट में घुसने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ हल्ली बाजार की तरफ रवाना हो गया था। इसी दौरान तीतन और कमांडर एंगलोस बहुत सारे सिपाहियों के साथ हल्ली बाजार के करीब पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने आरिस को हल्ली बाजार से निकलने में मदद करनी थी। तीतन सिपाहियों को कहता है, अपनी आंखें खुली रखना। आरिस अर्तुल को मारने के बाद हल्ली बाजार में आग लगा देगा। धुआं देखते ही हम हमला कर देंगे, तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हल्ली बाजार के ताजिर तोहफे तवाइफ लेकर महल के अंदर आ चुके थे, क्योंकि अर्तुल ने उन्हें पैगाम भिजवाया था कि हम नए निज़ाम के बारे में बातचीत करेंगे। इसी दौरान आरिस के आदमी भी ताजरों के बेस में अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में सब शायर आ चुके थे और मुशायरा शुरू हो चुका था। इतने में सुल्तान इशारा करते हैं तो एक शायर खड़ा होकर अपना कलाम पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर सुल्तान बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे तोहफे के तौर पर सोने के सिक्कों की एक पोटली देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल हल्ली बाजार में पहुंच चुका था और बामसी को कहता है, तुम महल की हिफाजत को यकीनी बनाओ बामसी, हर किसी को होशियार रहने को कहो। यह कहकर अर्तुल कुछ साथियों के साथ अंदर चला जाता है, जबकि बाकी सिपाहियों को बामसी कहता है, तुम सब अपने हाथ तलवारों पर रखो, अब अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो। इसी दौरान आरिस के आदमियों ने अपने हाथ मेज के नीचे तलवारों पर रखे हुए थे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, हाकिम आला अर्तुल साहब आ रहे हैं। यह सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और अर्तुल को खुश आमदीद कहते हैं। अर्तुल भी सबको खुश आमदीद कहता है। दूसरी तरफ कोनिया में सुल्तान अपने खास आदमी से पूछते हैं, अजीज, अमीर निज़ामुद्दीन ने इस मुशायरे में शिरकत क्यों नहीं की? अजीज कहता है, क्योंकि वो बीमार थे सुल्तान, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अमीर निज़ामुद्दीन मेरा वफादार वजीर है, वो जानता है कि मुझे क्या तोहफा देना चाहिए। फिर सुल्तान अजीज को कहते हैं, तोहफा उठाकर यहाँ लाओ, देखते हैं कि उसमें क्या है। यह सुनकर अजीज तोहफे वाला संदूक लाने के लिए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब ताजरों से मुखातिब होकर कहता है, काराजैसर किला फतह होने के बाद तिजारत में नया निज़ाम आ गया है। अब इस बाजार की तिजारत पहले से बहुत ज़्यादा महफूज और मुनाफा बख्श होगी। हम टैक्स मजीद कम कर देंगे, जिससे इस बाजार की तिजारत पहले से दोगुनी तरक्की करेगी। यह सुनकर ताजिर खुश हो जाते हैं और अर्तुल का शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में आरिस का एक आदमी कहता है, अर्तुल साहब, हम चाहते हैं कि आप ये पर्सियन कालीन हमारी तरफ से तोहफे के तौर पर कबूल करें। अर्तुल कहता है, शुक्रिया। फिर कुछ आदमी वो कालीन उठाने के लिए बढ़ते हैं। इसी दौरान कोनिया में दो सिपाही एक संदूक उठाकर सुल्तान के सामने रख देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, इसे खोलो जरा अजीज। यह सुनकर अजीज उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हल्दी बाजार में अर्तुल के सामने कालीन को खोल दिया जाता है। उसमें अर्सिज की लाश थी। अर्सिज को देखकर अर्तुल बहुत परेशान हो जाता है। इतने में आरिस निकलकर सामने आ जाता है और कहता है, यह जगह तुम्हारी कब्र बनेगी अर्तुल। अर्तुल कहता है, और तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी आरिस।
दूसरी तरफ कोनिया में अजीज तोहफे वाला संदूक खोल रहा था। इस तरह सुल्तान के पीछे खड़ा सिपाही तीर का निशाना बन जाता है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, यह क्या है, इसका क्या मतलब है। इसी दौरान उस सिपाही के मुंह से जाग निकलने लगती है। यह देखकर एक वजीर कहता है, सुल्तान ये तीर जहर आलूद था। इतने में वो सिपाही फौत हो जाता है। सुल्तान सख्त गुस्से में कहते हैं, अजीज क्या ये संदूक निजामुद्दीन ने मुझे नहीं भेजा था। अजीज कहता है, यकीनन सुल्तान, मैं खुद इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर एक वजीर कहता है, अमीर निजामुद्दीन ये कैसे कर सकता है। सुल्तान कहते हैं, निजामुद्दीन मेरा एक वफादार वजीर है, मैं बिल्कुल उससे इस तरह की तवक्को नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बामसी अंदर से आवाज़ें सुनकर चौंक जाता है और तेज़ी से मरकजी हाल की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर वो सब मिलकर उसे तोड़ने लगते हैं। अंदर लड़ाई जारी थी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।